फ्रेंच ओपन राउंड ऑफ 16 आ चुका है एंड भाई आधी हमारी सेना जा चुकी है। उनके रिलेटेड वीडियो कल आएगा, आज नहीं आ रहा है। आज जितने हमारे बचे हुए उनके बारे में डिस्कशन कर लेते हैं पहले, ठीक है। उनका डिस्कशन हम कल के वीडियो में करेंगे। पहले ही शुरुआत करते हैं मैन सिंगल्स से। मैन सिंगल्स के अंदर एक ऐसी मैच है जिसके अंदर रिडेम्पशन इतना खतरनाक होने वाला है, क्यों मैं बता रहा हूँ, ठीक है। विक्टर एक्सेसन के सामने है चौ टिन चैन। लास्ट वीक भाई विक्टर एक्सेसन के सामने चौ टिन चैन हारे थे। मैंने तब उसके बारे में डिस्कशन उतना ज्यादा नहीं किया था, आप लोगों ने पूछा भी था कि क्यों डिस्कशन नहीं किया है। देखो पहली चीज, आर्कटिक ओपन फाइनल में भाई ऐसी मैच दे दी थी कुनलाउ टूटसन के सामने चौ टिन चैन ने कि भाई उनके पैर में इंजरी हो गई थी, वो चीज डिस्कस किया था मैंने, ठीक है। वो ही चीज की वजह से भाई पहली चीज लास्ट 2-3 महीने से इतने सेमीज फाइनल्स क्वार्टर्स खेल चुके हैं चौ टिन चैन की, भाई ऐसी टॉप रेटेड मैचेस दे चुके हैं कि थकान भाई दिख रही थी। वो विक्टर के सामने ट्राई भी नहीं कर रहे, उतनी ज्यादा रिलीज भी नहीं हो रही थी, इसलिए मैंने डिस्कशन भी नहीं किया था उस मैच का। पता था भाई कि मे भी नई परफॉर्मेंस आ रहा है, हारेंगे, बट एक वीक निकल चुका है उस चीज़ का और मैंने बोला था कि भाई चौ टिन चैन को बोलते हैं ना कि रिकवरी का टाइम मिल चुका है। अब ये है परफेक्ट रिडेम्पशन कि भाई अब वो परफॉर्मेंस दे सकते हैं विक्टर के सामने। बट क्या रियली विक्टर के सामने जीत भी सकते हैं चौ टिन चैन? भाई हेड टू हेड बिल्कुल भी नहीं जा रहा है, ठीक है। चौ टिन चैन के साथ 21-22 भाई मैंने वो डाला होगा ना, उस पर बता दिया होगा, हेड टू हेड देख लेना। और सिर्फ 4 बार जीते हैं चौ टिन चैन, ठीक है। तो मैं देखो, अगर मैं बोलता ना कि मैं जो मेरे फेवरेट्स है वहाँ ऐसे जाऊँ ना, मेरे फेवरेटिज्म को लेके आओ, तो भाई मैं ऑफकोर्स चाहूंगा कि चौ टिन चैन यहाँ पे जीते। बट भाई जो मोमेंटम विक्टर एक्सेसन का वापस आया है ना भाई, परफॉर्मेंस की, इतनी इंजरी हुई थी उनको, इतना बड़े भाई जो सर्जरी हुई थी उसके बाद जो रिकवरी कर रहे हैं वो बहुत बड़ी चीज़ है। एंड भाई मोमेंटम उनका वापस आ चुका है। बहुत लियोंग जो नाओ को लास्ट राउंड में डिफीट किया है, जबकि मैं सोच रहा था एटलीस्ट थर्ड सेट तो जाएगा ही, बट लियोंग जो नाओ को स्ट्रेट 2 सेट डिफीट किया। वो विक्टर एक्सेसन जिनको मैं भाई पसंद करता था ना 1-2 साल पहले कि भाई डोमिनेटिंग विक्टर एक्सेसन, किसी को ना छोड़ने वाले विक्टर एक्सेसन, ठीक है कि भाई सामने जो भी आ रहा है। तो भाई वैसे परफॉर्मर वो विक्टर एक्सेसन थोड़े बहुत दिख रहे हैं, उतने ज़्यादा भी नहीं, ठीक है। वो विक्टर एक्सेसन वापस दिख रहे हैं और मैं खुश हूँ भाई विक्टर एक्सेसन के, भाई यस फाइनली विक्टर इज परफॉर्मिंग। बट टॉकिंग अबाउट क्या होगा इस मैच के अंदर, मैं तो एटलीस्ट थर्ड सेट देख रहा हूँ, ठीक है। मैं नहीं जा रहा हूँ कि भाई विक्टर दिए जीत रहे हैं या फिर चौ टिन चैन जीत रहे हैं, मैं किसी के साइड में भी नहीं जा रहा हूँ, ठीक है। मैं इवन 149 भी नहीं करने वाला। मैं क्लियर वर्ड्स में बोलूँ, मैं ये मैच को एंजॉय करने वाला हूँ। जितने भी बैडमिंटन लवर्स हैं ना भाई, ऐसे मैचेस देखा करो। अगर आपको भाई बैडमिंटन में इंटरेस्ट है ना थोड़ा बहुत भी, भाई अच्छी मैचेस देखा करो। मैं जब भी भाई रिकमेंड करता हूँ तो कुछ ऐसे ही मैचेस होते हैं जो भाई इंपॉर्टेंट होते हैं और वो वैसे निकलते भी हैं। ये मैच है इंपॉर्टेंट मैच होगी चौ टिन चैन के लिए भी। क्यों? क्योंकि भाई आपने परफॉर्म तो कर लिया लास्ट 5-6 महीने में या फिर 3-4 महीने, बहुत बढ़िया परफॉर्म किया, सबने आपको प्रेज किया भाई। यहाँ पे तो अच्छा खासा डिस्कशन हुआ है बैड एसपी पे। बट अगर आप विक्टर को डिफीट नहीं कर रहे हो, आप शियूची को डिफीट नहीं कर रहे हो, तो बोलते हैं ना मीनिंगलेस चीजें बन जाती है, ठीक है। एंडर्स एंटोनसन इन सबको डिफीट करना पड़ेगा आपको। तो ऐसे में सोचो तो चौ टिन चैन के पास बहुत बढ़िया चांस है। और बाई रियलिटी में देखो तो विक्टर एक्सेसन इज वे 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 बेटर, हेड टू हेड बिल्कुल भी नहीं जा रहा है चौ टिन चैन के साथ। तो मैं तो नहीं सोच रहा हूँ भाई कौन जीत रहा है कौन नहीं, मैं बस मैच को एंजॉय करूँ। बात करते हैं उन्नति हुडा वर्सेस वोंगजी। उन्नति हुडा ने लेत्सना को डिफीट किया थर्ड सेट में, उसके बारे में मैं डिस्कस करता हूँ। एंड टॉकिंग अबाउट वोंगजी, बहुत इजी मैच थी उनके लिए, वो जीत गई फर्स्ट राउंड। बात करते हैं उन्नति हुडा के रिलेटेड। भाई क्लियरली एक चीज जो मुझे ना चेंजेस दिख ही नहीं रहे हैं। देखो जहाँ पॉजिटिव्स हैं, पॉजिटिव, चलो पहले पॉजिटिव्स के बारे में बात कर लेते हैं। जितने भी प्लेयर हैं मैं सारे कैटेगरीज में डिस्कस करूंगा, ठीक है। आप बोलोगे भाई साची, नहीं भाई साची के रिलेटेड भी जब वो सेमीज में पहुंच रहे हैं ना, ये माइंडसेट नहीं दिख रहा है। देखो ये माइंडसेट उन्नति हुडा की गेम में आपको दिखेगा। वो खुद को पंप अप करती रहती है, वो खुद को भाई पॉजिटिव बोलते हैं ना कि डिस्कशन करती रहती है, खुलते थे भाई माइंडसेट दिखता है भाई उनके सामने। कोई भी प्लेयर हो, कोई भी प्लेयर लेके आ जाओ, उनके अंदर माइंडसेट दिखता है कि मुझे रैली जीतनी है, मुझे मैच जीतनी है, मुझे रैली जीतनी है। भाई उनकी कॉन्फिडेंस उनके रैलीज में दिखता है। जो लोग ये चीज़ बोलते हैं ना कि भाई माइंडसेट कैसे आएगा वापस आएगा, आपको देखना चाहिए उन्नति हुडा की गेम प्ले को। भाई मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि वो भाई उस पर आता हूँ, ठीक है, उस पर डिस्कशन करता हूँ, बट जो मेन चीज़ है माइंडसेट दिख रहा है कि मैं जीत के लिए जा रही हूँ, ठीक है। मैं जीतूंगी यहाँ पे, मुझे ट्राई करना है। यही चीज़ मैंने भाई जिन जिन लोगों ने मेरा वो बोलते हैं ना, मैंने अपलोड कर रखा था एनालिसिस वीडियो, तुरंत ही मैंने अपलोड किया था, याद हो तो, वोंगजी वर्सेस जो उन्नति हुडा वाला मैच थी भाई, वो मैच काफ़ी बढ़िया थी, तब भाई इंप्रेस हुआ था। और एक आंसियांग वाली मैच थी तब इंप्रेस हुआ था। यही चीज़ है, उन्नति हुडा ने भाई परफॉर्मेंस दी है तभी उनका डिस्कशन भी होता है। और वो फिर से प्रूव कर रही है कि भाई क्यों उनको भाई उनके बारे में डिस्कशन होना चाहिए, क्यों भाई उनके बारे में बात करनी चाहिए। अब दूसरी चीज़ जो नेगेटिव्स हैं, जो इंपॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है, जो इंपॉर्टेंट पार्ट है डिस्कशन के लायक बनता है, वो है एरर्स।
भाई इतने एरर्स यार, इतने एरर्स भाई, कम ऑन मैन, कंट्रोल करो थोड़े भाई। आप रिलीज को कंटिन्यू कर रहे हो, गुड। आप रिलीज कर रहे हो, आप शॉर्ट्स का सिलेक्शन कर रहे हो, सब कुछ बढ़िया है, ओके, वेरी गुड वेरी गुड, सब कुछ बहुत बढ़िया जा रहा है। प्लीज़ एरर को कंट्रोल करो, ये गिफ्ट्स को भाई मत करो भाई। आपके सामने जैसे आज वोंगजी है, ठीक है, उस मैच पे ही डायरेक्ट आ जाते हैं। वोंगजी आपको चांस नहीं देगी, ठीक है, वोंगजी के सामने जीतना। वोंगजी देखो, आपने ये याद है 1-2 महीने पहले जब वर्ल्ड चैंपियनशिप्स में पीवी सिंधु ने उनको डिफीट किया था, आपको वो याद है? वोंगजी कितने प्रेशर में आ गई थी भाई, एरर पे एरर करे जा रही थी भाई, भाई बाहर ही मारे जा रही, उनसे कंट्रोल ही नहीं हो रहे थे। तो उन्नति हुडा को वैसे ही प्रेशर बनाना चाहिए, ठीक है, उनके सामने, वोंगजी के सामने प्रेशर बनाएंगी। वोंगजी भी एरर करती है, भले वो वर्ल्ड नंबर 2 है, वो एरर करती है, ठीक है। तो वो चीज़ अगर उन्नति हुडा करेगी, बट उनको प्रेशर अप्लाई करना है, कैसे वो कर सकती है? रिलीज को थोड़ा बहुत फास्ट पेस अप करके, वो चीज़ है जो भाई उन्नति हुडा के बोलते हैं ना कि साइड में जा सकती है। बट जब भी मैंने ये चीज़ नोटिस की है कि उन्नति हुडा बहुत फास्ट खेलने की कोशिश करती है, भर एरर होते हैं। एंड भाई उनकी नेचुरल गेम प्ले है वैसे फास्ट मूव करने की, कोर्ट में वो नेचुरल गेम प्ले है, उसके अगेंस्ट तो जा नहीं सकते हैं। बट कल के लेत्सना वाली मैच की बात की जाए, भाई देखो यार, आप थर्ड सेट मत खींचो, अगर आपकी कैपेबिलिटी है स्ट्रेट टू सेट विन करने की, थर्ड सेट मत खींचो, वो भाई एनर्जी बचा के रखो नेक्स्ट राउंड के लिए यार। टॉकिंग अबाउट ये मैच की कौन जीत सकता है, हम सबको में भी पता है कि भाई वोंगजी का अपर हैंड है भाई, वो ट्राई कर सकती, जीत सकती है वो भाई, सबको पता है। बट क्या उन्नति हुडा डिफीट कर सकती है? यस, डिफीट कर सकती है। मैं आपको थोड़ी बहुत क्रोनोलॉजी बताता हूँ। वोंगजी, ठीक है, वो पीवी सिंधु के सामने हारी, ठीक है, पीवी सिंधु उन्नति हुडा के सामने हारी, क्रोनोलॉजी समझ रहे हो? तो भाई पॉसिबिलिटी ऐसे नहीं है, ये तो चलो का थोड़ी अलग बात हो गई। बट स्टिल लास्ट मैच भी थी ना वोंगजी के सामने जब थी, मैंने तब भी बोला था कि भाई कैपेबिलिटी दिख रही है, पोटेंशियल दिख रहा है, और भाई माइंडसेट दिख रहा है कि मैं जीत के लिए जाऊंगी मैच में, मेरे सामने कोई भी मैच आए मैं जीत के लिए जाने वाली हूँ। ये माइंडसेट मेजोरिटी के प्लेयर्स के पास है ही नहीं भाई। कल आपने अगर अनमोल खप वर्सेस जो आनसेंग वाली मैच थी, आपको एक चीज़ नोटिस हुई कि नहीं हुई? स्टार्टिंग में जब बहुत बढ़िया खेल रही थी ना अनमोल खप, तब है ना एकदम शोल्डर अप थे, एकदम भाई फाइटिंग स्पिरिट चल रही थी अनमोल खप की, ठीक है। जैसे ही आनसेंग ने गेम को चेंज किया ना कि भाई उनके साइड में लेना शुरू कर दिया, शोल्डर्स वेयर डाउन, वो नीचे देख रही थी, ऐसे ऐसे फेस नीचे जा रहा था। ये टिप, वो चीज़ तब होती है जब बोलते हैं ना कि अब आपको ऐसा लग रहा है कि अब मेरे से नहीं होगा। ये चीज़ आपको है ना बहुत कम दिखेगी उन्नति हुडा। मैं कंपैरिजन नहीं दे रहा हूँ, अपने इंडिया के ही प्लेयर है, मैं चाहता हूँ, मैंने कल भी बोला था कि भाई थर्ड सेट चाहिए। आपको मेरा एक्साइटमेंट, जिन जिन लोगों को नहीं पता, एक्साइटमेंट आपको पता ही है भाई, बहुत ज़्यादा खुश हो गया था वो पहले 10 पॉइंट देख के, तो भाई बहुत ज़्यादा, ये फाइनली अनमोल कप फर्स्ट सेट जीत रही है यहाँ पे, बहुत ज़्यादा खुश हुआ था। मैं चाहता हूँ हमारे सारे प्लेयर्स ऐसे ही खेले, माइंडसेट थोड़ा बोलते हैं ना बहुत बढ़िया वाला लेके आए। इवन तो हार भी रहे हैं वो, चलो ठीक है भाई, अच्छे प्लेयर है आपके सामने, ठीक है, वोंगजी है, चेन यूफी है, तो भाई पता है हमको कि भाई रिजल्ट क्या आने वाले हैं। बट स्टिल आप फाइटिंग स्पिरिट लेके आओ, आपकी गेम में वो चीज़ दिखनी चाहिए, ठीक है। तो वो भाई उन्नति हुडा की गेम प्ले में दिखती है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ 110% की डिफीट कर ही देगी, ठीक है। एज एन इंडियन मैं तो चाहता हूँ उन्नति हुडा यहाँ पे जीते, ऑफ कोर्स जीते भाई, यार कोई क्वेश्चन भी बनता है क्या? मैं चाहता हूँ उन्नति हुडा यहाँ पे जीते। बट टॉकिंग अबाउट इन रियलिटी, क्या वो कर ही सकती है? तो भाई मैं होप करूंगा कल की तरह ही थर्ड सेट भी हो जाए, दैट्स कम्प्लीटली फाइन, मैं खुश हो जाऊंगा उसके लिए भी। बट ऑफ कोर्स मैं चाहूंगा उन्नति हुडा जीते। देखते हैं परफॉर्मेंस में क्या आता है, फिर डिस्कस करेंगे उस वीडियो के बारे में। नेक्स्ट बात करते हैं इंडिया के सेल्वमन सिंह की, जो मैंने बोला था कि भाई पांडा सिस्टर्स के सामने ही मैच है, कोई एक तो हमारे इंडियन पेयर नेक्स्ट राउंड में जाएगी। अब उनकी मैच है किम कॉन्ग के सामने। किम कॉन्ग भाई बेइकली को डिफीट कर दिया। बेइकली किस टॉप लेवल के प्लेयर्स हैं हम सबको पता है, किम कॉन्ग ने उनको डिफीट कर दिया। किम कॉन्ग एंड बेइकली मल्टीपल फाइनल्स में पहुंच चुके हैं, मल्टीपल भाई टॉप, बोलते हैं ना कि टॉप रेटेड प्लेयर्स है भाई। किम कॉन्ग के बारे में डिस्कशन क्या ही करना, मैं बहुत बार कर चुका हूँ। मैंने जब वो वीडियो पहला अपलोड किया था ना फ्रेंच ओपन का, मैंने क्या लिखा था, उसका टाइटल देखो, सैन लक्ष्य का वो है, और वहाँ पे मैंने लिखा हुआ है कि भाई सबको मौका मिलेगा, मौका सबको मिल रहा है, ठीक है, अपने रिडेम्पशन आर्क बनाने का। रिडेम्पशन आर्क का मतलब क्या होता है पता है? कि आपको हर एक टाइम मौका मिलता है। शियूची, जिनको भाई कुनलाउट विट्रिस्तान ने लास्ट ईयर ओलंपिक्स में बाहर किया था, पता है ना, रिडेम्पशन आर्क उनका तब फिनिश हुआ जब वर्ल्ड चैंपियनशिप्स ने शियूची ने कुनलाउट विट्रिस्तान को बाहर किया। ये होता है रिडेम्पशन आर्क की, टाइम मिले ना, जब आपके पास मौका मिले परफॉर्म करके आ जाओ भाई, करके आ जाओ। सेल्वमन सिंह ही, आई एम नॉट सेइंग वो किम कॉन्ग के सामने जीत ही जाएंगे भाई, थर्ड सेट हो जाएगा, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। प्रैक्टिकली जो चीज़ है वो मैं बात करूंगा,
परफेक्ट चांस है सेल्वम सिंगी के पास कि भाई उनके सामने टॉप रेटेड प्लेयर है भाई। अपने अगर अच्छी मैच भी दे दी ना, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। देखो जहाँ तक न्यूज़ आ रहे हैं ट्रेगा नेक्स्ट मंथ वापस आ रहे हैं, तो एक हमारे लिए वो हैप्पी वाली चीज़ है, बहुत ज़्यादा खुश हो रहा हूँ मैं भी कि वो लोग वापस आ रहे हैं। वो एक चीज़ तो हो ही गई, बट दूसरी चीज़ और भी हमें वुमेन्स डबल्स पैर चाहिए। सेल्वम एंड सिंगी नीड्स टू स्टेप अप, उनको प्रूव करना पड़ेगा कि भाई देखो हमारे पास किम कोंग है ना, हम भाई भले कोई भी स्कोर बहुत बढ़िया 18 19 17, मैंने अनमोल कप के रिलेटेड भी सेम यही वर्ड्स बोले थे। आई एम नॉट सेइंग कि वो आंसियान को डिफीट ही कर देगी, बट आपने अगर 18 19 स्कोर भी कर दिया ना, आई एम मोर देन हैप्पी भाई, बहुत ज़्यादा खुश होऊंगा। बट भाई 21 9 स्कोर्स नॉट एक्सेप्टेड भाई, बिल्कुल भी नहीं है, जबकि आप परफॉर्म कर रहे थे। ठीक है, ऐसा नहीं है कि अनमोल ने मैच ही छोड़ दी थी, उन्होंने परफॉर्म किया था। ठीक है भाई, चलो उस मैच को थोड़ा बहुत साइड में रखने देते हैं। सेल्वम एंड सिंगी परफेक्ट चांस भाई, ऐसे चांसेस बहुत कम मिलते हैं, रिडेम्पशन आर्क बहुत कम मिलते हैं। परफॉर्म करो भाई, अगर उन्होंने परफॉर्म कर दिया आई एम मोर देन हैप्पी। एटलीस्ट 16 17 स्कोर्स कर दिया ना दोनों सेट के अंदर, आई एम मोर देन हैप्पी फॉर सिल्वम एंड सिंह। फाइनल बात करते हैं जिकेल एंड डेलरू के बारे में, और उनकी मैच होने वाली है हमारे इंडिया के रोहन एंड शिवानी के सामने। रोहन एंड शिवानी ने जो भाई जिन्होंने लास्ट वीक, देखो पहले तो जिनको डिफीट किया वो है येवेनिया और टिटोव जो यूक्रेन से है। लास्ट वीक हमारे दूसरे प्लेयर है जो उन्होंने भी डिफीट कर ही रखा है। ठीक है, तनिषा एंड हमारे ध्रुव ने उनको डिफीट कर ही रखा है लास्ट वीक, बट उन्होंने थर्ड सेट में डिफीट किया था। रोहन एंड शिवानी ने उनको स्ट्रेट 2 सेट में डिफीट किया है। दैट्स गुड थिंग, दैट्स एन पॉजिटिव साइन फॉर अस कि भाई रोहन एंड शिवानी भी बोलते हैं स्टेप अप कर रहे हैं कि भाई हम भी परफॉर्म कर सकते हैं। बट आज है मौका। जेकेल एंड डेलरू बहुत बढ़िया प्लेयर्स हैं, इनके सामने स्टेप अप करना है। इनके सामने रोहन एंड शिवानी ने थर्ड सेट खींच लिया ना, थर्ड सेट में डिस्ट्रॉय नहीं होना है। ठीक है, थर्ड सेट के अंदर 10 12 13 इसके आसपास पॉइंट चले गए ना, आई एम मच हैप्पियर फॉर रोहन एंड शिवानी। एंड जीतते हैं तो भाई मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाने वाला हूँ। थर्ड सेट गया ना, और थर्ड सेट के अंदर भी भाई ऐसा नहीं है कि कुछ ही पॉइंट्स में 15 16 एटलीस्ट चाहिए मुझे भाई कि उतने में, और जीतते हैं तो भाई खुश तो होंगे। बट टॉकिंग अबाउट जो बोलते हैं ना कि हमारी पैर और जिकल डेलरू, देखो यार एक चीज़ है कि भाई तनिषा एंड ध्रुव ट्राई कर रहे हैं, अच्छा खासा ट्राई कर रहे हैं, परफॉर्मेंस लाने की कोशिश कर रहे हैं एंड ऑल, मे बी अभी इंजर्ड है और मिक्स डबल्स पैर को भाई आगे आना पड़ेगा। रोहन एंड शिवानी भी ट्राई कर रहे हैं। ठीक है, और भी मिक्स डबल्स पैर हमें चाहिए जो परफॉर्मेंस दे सके, ऐसा नहीं है कि सिर्फ पार्टिसिपेशन करने आए हैं, परफॉर्मेंस दे सके। ठीक है, टिटो और जो बोलते हैं ना येवेनिया के बारे में डिस्कस किया जाए, वो भाई वुमेन सिंगल्स खेलती है, वुमेन्स डबल्स खेलती है, मिक्स डबल्स खेलती है भाई, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स चल रहे हैं। ठीक है, जो भाई इतने टॉप रेटेड परफॉर्मेंस लेके आते हैं ना, टोमा जूनियर और उनके पास जो क्रिस्टो पोपो है, पोपो ब्रदर्स, भाई वो टॉप रेटेड परफॉर्मेंस लाने के बाद भी मेंस डबल्स या मैन सिंगल्स के अंदर अटक रहे हैं कि भाई अब कितना ही कर ले भाई हम लोग, वो एक जगह पे आके अटक ही जा रहे हैं, सेमीज क्वार्टर्स में अटक ही जा रहे हैं, वो फाइनल्स क्लिक नहीं हो रहा है। तो मैं अब कितने वीडियोस में डिस्कशन कर चुका हूँ उनके रिलेटेड, आज एक और बार कर देता हूँ कि जिस दिन इन्होंने सिलेक्ट किया कि हम जा रहे हैं मैन सिंगल्स में या फिर हम जा रहे हैं मैंस डबल्स में, भाई ये लोग टॉप परफॉर्मेंस में वापस पहुंच जाएंगे, वापस मतलब जाएंगे वहां पे जाएंगे। ठीक है, तो ये चीज़ नहीं हो रही। एंड येवेनिया भाई 3 कैटेगरीज खेल रहे हैं एंड आई वाज लाइक मैन भाई साहब क्या बात है, फिर परफॉर्मेंस नहीं आएगी यार। 3 कैटेगरी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड आपको मैं रिकमेंड करूंगा किसी दिन ना, नेशनल्स आपके आसपास टूर्नामेंट चल रही है ना, नेशनल्स या फिर स्टेट टूर्नामेंट जाके देखना भाई कितनी एंट्रीज होती है। एक प्लेयर को दिन में 2 3 3 4 4 मैचेस खेलनी पड़ती है। ठीक है, नेशनल्स हो या फिर बोलते हैं ना स्टेट लेवल टूर्नामेंट्स हो, ये एक प्लेयर की ये है कहानी कि भाई इतनी ज़्यादा मैचेस खेलने पड़ते हैं। तो जब आप इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स पे जा रहे हो तो भाई ऑफकोर्स आप थकोगे, आपके मैचेस टफ ही होने वाले हैं। ठीक है, वर्ल्ड टूर खेलने जा रहे हो एंड भाई येवेनिया भाई सैल्यूट है उनको भाई, 3 कैटेगरीज खेल रही है वो, तो भाई सैल्यूट है उनको ये चीज़ का। बट टॉकिंग अबाउट हमारी पैर शिवानी एंड रोहन, ऑल द बेस्ट भाई, मैं बेस्ट होप करूंगा एक मिक्स डबल्स पैर भाई आ जाए यार, मज़ा ही आ जाए एक और भाई। ध्रुव तनिषा तो कर ही रहे, पार्टिसिपेट कर ही रहे, परफॉर्मेंस ला रहा है। रोहन एंड शिवानी परफेक्ट टाइम भाई, रिडेम्पशन जो चीज़ मैंने बोली ना, परफेक्ट मौका है भाई। 3 हमारे अभी बचे हुए हैं, कल वीडियो आएगा, देखते हैं परफॉर्मेंस क्या आती है क्या नहीं। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम। कुछ महीने पहले जब वोंगजी वर्सेस उन्नति उड़ा की मैच हुई थी, उसका मैंने थोड़े 1-2 घंटे के अंदर ही एनालिसिस बहुत बढ़िया अपलोड कर दिए थे। ये रहा वो वीडियो, बहुत बढ़िया वीडियो है, प्लीज़ ये एनालिसिस जाके देखो।